अस्सलाम वालेकुम। अब बात करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप उस ग्रुप को कहते हैं या ये एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करता है। यानी कि जो मीथेन है, ईथेन है, या अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स जो है वो अनरिएक्टिव होते हैं। जब वो अनरिएक्टिव होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप है जो इनको रिएक्ट कराता है ताकि हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ पता चले कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अल्केन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है और अल्काइन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप में से हम पहला ग्रुप उठाएंगे अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स जो है इनका हम पहला फंक्शनल ग्रुप की साइन जो है इनमें होता है ओ एच, एक ओ और एक एच होता है। और इनकी फार्मूला अगर हम देखेंगे तो कैसे करेंगे हम, हमें फार्मूला दो हैं, दो तरीके की फार्मूला, दो तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको। एक तो हमारे पास है आर ओ एच और दूसरा है हमारे पास सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच। आपकी मर्जी कैसे करेंगे आप, जो भी मैं एग्जांपल से पहले समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मीथेन। मीथेन क्या है? अल्केन है। फार्मूला तो मैंने सिखाया हुआ आपको कैसे निकालते हैं। तो इसकी फॉर्मूला है CH4। कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन तो हमेशा 4 ही लेगा, तो इसको हाइड्रोजन 4 मिलते हैं। तो ये जो मीथेन है इट इज अनरिएक्टिव। इसको रिएक्टिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे रिएक्टिव? हम क्या करेंगे, हम इस मीथेन में से एक H को हटा के इसको CH3 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक H से शॉर्ट पड़ता है जो जो इसको रिएक्टिव बनाएगा। तो हमने इसको एक H निकाला हुआ, किसी चीज़ ने इसका एक H रिप्लेस किया है। उसी जो इसको रिप्लेस करता है H, उसी उन्हीं को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ताकि ये रिएक्टिव बन जाए, एक H निकालने से ये रिएक्टिव बन जाए और हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पता चल सके, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इसको हम बोलते हैं, जो एक H से शॉर्ट है इसको बोलते हैं हम अल्काइल रेडिकल और अल्काइल ग्रुप। तो हमेशा क्या करना है, आर आर मैंने लिखा है आर इज अल्काइल ग्रुप। तो हमें होगा, एग्जांपल होगी हमारे पास। आप बताइए, आप मीथेनॉल की स्ट्रक्चर बताइए, मीथेनॉल की फॉर्मूला बताइए हमें। तो कैसे करेंगे हम, या इसका दूसरा नाम होगा मीथाइल अल्कोहल। और यहाँ देखेंगे आप, मैं भूल गया बताना आपको, सॉरी, इसके पीछे है OL, इसके पीछे है OL, तो अल्कोहल है। अल्कोहल के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? OH। अल्कोहल के लिए हम कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे, या ये वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे या ये वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे? मैं आपको दोनों फार्मूले से ये निकाल के दूंगा। तो हमारे पास है मिथेनॉल, इस वाली फार्मूला से करेंगे। तो हमें पता है मीथेन CH4 है, लेकिन R यहाँ पे, तो R के बदले हम लिखेंगे CH3 और इसके साथ डाल दिया OH। अगर इसको हम खोलेंगे, C के साथ 3H और OH एक साथ रहेगा, तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। सिंपल है। अगर इसके हिसाब से करेंगे ये आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा, आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। इसके हिसाब से जाएंगे। तो मैं फिर से यहाँ लिख दूँ ऊपर मीथेनॉल। बेटा इसके पीछे क्या है? OL है। व्हाट इज इट? अल्कोहल। क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए। तो फार्मूला क्या है निकालने के लिए? CnH2n प्लस 1 OH। तो लिखते हैं C, N हो गया नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे मीथ, मीथ का होता है 1, H2 इसका 1, फिर प्लस 1, फिर OH। सी कितने? एक ही है जी, सी तो एक ही रखेंगे। H2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 कितने हो गए? 3 और OH। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं आप, इस तरह करें बेटर होगा आपके लिए। आप ये वाली फार्मूला इस्तेमाल करें अल्कोहल्स को निकालने के लिए। तो आप इसको, ये है CSF कंडेंसर
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसको निकालना है, इसको बनाएंगे हम एक्सपैंडेड फॉर। सी के साथ कितने एच हैं? 3 एच है। 1 2 3। हम सिंगल बॉन्ड क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे मीथेनॉल है, मीथेन या ऐसे होगा ये, फिर से आपको आसान होगा, मीथेन 1 ऑल, इस तरह भी हो सकता है। मिथेनॉल भी हो सकता है, मीथेन 1 ऑल, क्योंकि इसमें एक ही OH है। या हो सकता है मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि ये बन जाता है यहाँ पे एक शॉर्ट एच निकालने पर ये बन जाता है YLE, ANE से YLE बन जाता है। मैं उसको फिर से सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे C के साथ 3 H हैं, तो रखते हैं 3 H, और इसके साथ OH है, ये साथ में रखेंगे आप। तो ये बन गया मिथेनॉल की स्ट्रक्चर। गिनेंगे कार्बन, कार्बन कितने हैं? एक है सर, एक को हम लिखते हैं मेथ। बाण कौन सा है? बाण सिंगल है, तो सिंगल बाण के लिए ANE। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। OH किसके लिए? अल्कोहल के लिए। तो इसके साथ E हटा के OL डालना है, तो बन गया मिथेनॉल। इस चीज़ का जल्दी जल्दी करेंगे हम दूसरी एग्जाम्पल। क्योंकि जो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है वो 2G है, उस पर अपलोड नहीं हो पा रहा है कंप्रेस करने के बाद भी। और दूसरी एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे इथेनॉल, या लिखेंगे इथाइल अल्कोहल। तो जिगर इसके साथ क्या है? OL है, सॉरी। अगर इसके साथ OL है तो क्या है? ये अल्कोहल है। अल्कोहल के पास क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप OH। कैसे करेंगे हम? इसके हिसाब से CN क्या है? इथ कितने होते हैं? 2, फिर से N2 + 1 और OH है। यहाँ पे फार्मूला के हिसाब से में चला। सो C2 H2 2 4 एंड 5 + 1 हो गया 5C2H5OH। तो ये बन गई हमारी फार्मूला MF, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल की। अगर हम इसको खोलना चाहेंगे, C2 है, C रखेंगे हम सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये हम अल्केन्स पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में अल्केन्स पढ़ रहे हैं। H कितने? 5 है, इसको 3 दे दो, इसको 2 दे दो, और OH एक साथ रखो। ये बन गया हमारा ESF, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल का। कंडेंस करेंगे, C के साथ 3 H है, तो CH3, इस C के साथ 2 और OH। ये बन गया हमारा CSF, कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर नाम देना चाहेंगे, कार्बन गिनो 1 2, 2 को क्या कहते हैं? 2 को इथ कहते हैं। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, सिंगल के लिए ANE। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? OH। तो OH के लिए हम OL डालते हैं, तो ये बन गया इथेनॉल। आई होप ये समझ में आया होगा। अब मैं एक चीज़ सिखा दूं आपको कि ये कैसे हम करेंगे। इथेन से इथाइल कैसे बनता है ये। अभी मैं लिख दूं यहाँ पे C2H6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन। क्लियर? तो ये ANE है। अब हम रखेंगे C2H5 और रखेंगे डैश। इसका मतलब कि यहाँ पे एक 6 थे, ये 5 ही हैं, तो इस शॉर्ट H होने की वजह से ये बन जाएंगे रिएक्टिव। रिएक्टिव कौन करेगा इनको? रिएक्टिव ये करेगा इनको। इसलिए हम इसको दूसरा बोलते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप इनको बोलता है विल यू बी माई फ्रेंड, मुझसे दोस्ती करोगे। मुझसे दोस्ती क्यों करनी है? दोस्ती इसलिए करनी है ताकि हमें इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पता चल सके। तो यहाँ पे एक H की शॉर्टेज है, तो ये बनेगा इथेन के बदले हम ANE हटेगा और इथाइल होगा। जब ये था पहले अल्केन, अब बन गया अल्काइल। कैसे बन गया? रिप्लेसमेंट ऑफ H से ये बन गया YLE, ANE बन गया YLE, उसी को हम लिखते हैं R, अल्काइल रेडिकल। थैंक यू वेरी मच।